मासूम फरमाते मोमिन के पास दो पर होते हैं, पर उम्मीद, पर रजा और पर खौफ। इन दो परों के साथ परवाज किया करो। वो रिवायात जो मिंबर से पढ़ी जाती हैं उम्मीद वाली, उनसे उम्मीद लिया करो। वो रिवायात जो खौफ वाली, उनसे क्या लिया करो? खौफ लिया करो। पर यह नहीं कि उम्मीद पड़े तो खौफ भूल जाओ, और ऐसा भी नहीं कि खौफ में इतने पड़ जाओ कि सारी उम्मीदें भी क्या हो जाएं? भूल जाएंगे। एक बाप है, बेटे को कहता है बेटा पास हो गए तो ये गिफ्ट भी मिलेगा, फिर ये भी बोलता है अगर फेल हो गए तो कान खिंचाई भी होगी। ये दोनों कलाम अहले बैत के मिलते हैं। कभी इतनी खौफ की रिवायात हैं जिसने ये नहीं किया तो कयामत में इतना बड़ा अजाब है, और कभी इतनी उम्मीद की है तो इंसान समझता है मजलिस में आ जाऊं, ये एक आंसू बहा दूं तो सारा किस्सा ही क्या हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा। जनाब सैयदा शफात कर देंगे, और कहा कि जो मेरे बेटे के गम में रोते मैं सबकी क्या करूंगी? शफात। ये उम्मीद की रिवायत है मेरे अजीज। ये नहीं कि उम्मीद की रिवायत को पकड़ के इंसान खुद को गुनहगार बनाना शुरू कर दे। अगर सैयदा की ये रिवायत भी है तो वो दूसरी रिवायत भी है कि जन्नत में वो जाएगा नहीं जिसने हमारी इताअत नहीं की है। एक तरफ ये फरमाया कि जिसने खुलूस दिल से 2 रकअत नमाज पढ़ी वजब अलैहिल जन्नह, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरी तरफ फरमाया मन इस्तखफ़ बिसलाते, जिसने अपने नमाज को खफीफ समझा उसे कभी भी हमारी शफाअत नसीब नहीं होगी। तेरी ड्यूटी है कि जो अहले बैत ने कहा वो करो, जितनी वुसअत में है, जितनी मेहनत में है। हाँ, अब इंसान से खता भी हो जाती है, इंसान जायज़ुल खता भी है। उन खताओं पे क्या रखो? उम्मीद रखो। उम्मीद ये नहीं कि तौबा ना करो, उम्मीद ये नहीं कि दुआए कुमैल ना पढ़ो, उम्मीद ये नहीं कि अगर मुसल्ले पे बैठो तो उस गुनाह पे पशेमानी ना हो। दोनों चीजें जब साथ लेकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। अब कितनी उम्मीद रखें, कितनी ना रखें। एक उम्मीद का वाकया सुने, फिर एक रजा खौफ का वाकया सुने। एक मुखय्यर बंदा था, अल्लाह ने पैसा दिया था, माल दिया था, दौलत दी थी। बाज लोगों के पास माल बहुत है पर दिल के कंजूस बहुत है। अमल से लगता है कि फकीर है, अकाउंट से लगता है बड़ा पैसे वाला है। बाज के अकाउंट्स में कुछ नहीं पर अमल में बड़ा सखी है। लेकिन ये अमीर भी था और तबअन भी बड़ा अमीर था। इसके पास कुछ लोग गए, कहा कि एक कुछ इबादी काम है, खैर खैरात के काम है, मौला की मजलिस है, जिक्र है इमाम हुसैन का, तो लिहाजा हमें कुछ डोनेशन चाहिए। तो इसकी एक आदत थी, देखता था कुछ लोग आए हैं और वाकईअन खिदमत कर रहे हैं और इमाम हुसैन का जिक्र कराना चाहते हैं, और ऐसी ऐसी बस्तियों में, ऐसी ऐसी जगहों पे कि जिक्र हुसैन होना चाहिए। तो कहते हैं कि इसके पास लोग, आदत थी इसकी, ये चेक पे साइन करके उनको देता था कि जितनी तुम्हारी जरूरत है अमाउंट लिखो, मुझे बताओ नहीं, मैंने साइन कर दिया। साइन करके चेक बंद करके उनको दे देता था। यानी पूरे शहर को पता था, अंजुमने जाती थी, ये नहीं कहता था कितने लिखूं, साइन करके चेक देता था, लिखो और चेक को जाके पास कराओ। ये मर गया। कहते मरने के बाद इसके बेटे ने इसको ख्वाब में देखा। कब बाबा जरा बताओ हिसाब व किताब कैसा था। पूछा उन्होंने क्या किया, क्या लाए, कौन सी अच्छाइयां, कौन सी बुराइयां, कौन सी नेकियां, लियाज़ुबिल्लाह कोई गुनाह। अब ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम तक कोई ज़ाहिद व मुत्तकी था, एक दुनियादार आदमी था, मुहिब्ब अहले बैत था, सादा सी जिंदगी गुजारता था, खताएं उसकी भी थी। कहता मेरे लाल, जब आलम बरज़ख में मैंने देखा कि मेरा नाम है आमाल इमाम हुसैन की खिदमत में ले जाया गया। कहता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चेक पे साइन करके दे देता था, खोल के देखता नहीं था, हुसैन ने मेरे नामे अमाल को देखा ही नहीं और मलाइकों को लिख के दे दिया कि इसे ले जाओ। का इतनी आसान थी मेरी बरज़ख। फिर वो वाक़े खौफ भी है, कहा कि पुलिस सिरात की 7 चौकियां और सबसे आखिरी चौकी है हुकूकुल इबाद की चौकी। का गुजर गुजर के जब आखिरी चौकी पे पहुंचा, अब जन्नत सामने, बंदा एक कदम अपनी मंजिल की दूरी पर हो और मंजिल न पहुंच सके तो उस पर क्या गुजरती है।
कहता जन्नत को देख रहा हूँ, नेमतों को देख रहा हूँ, बागात को देख रहा हूँ, वहां की राहत, वहां की खुशबू को देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, सब चीज महसूस कर रहा हूँ। अब आखिरी चौकी पे पहुंचा। मैं अपनी जिंदगी में बड़ा मोहतात होकर चलता था, लेकिन इस चौकी में देखा कि पुलिस सिरात के नीचे आग भड़क रही थी और आग से गोला ऊपर आया और आके मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा ये तो मेरा हमसाया है। कहा कहां जा रहे हो जनाब? का जन्नत। का मेरे 2 दिरहम तो वापस करो जो दुनिया में लिए थे, अभी तक तूने दिए नहीं है। का भाई छोड़ो इन बातों को, जन्नत आ गए और तू 2 दिरहम के चक्कर में लगे हो। का मैं कैसे छोड़ूं, जन्नत तो तू जा रहा है, मेरी हालत देखो, पूरा वजूद आग में जल रहा है। का तुम तो पहले से जल रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? और यहां न मेरे पास जेब है, न कोई अकाउंट है, न कोई पैसे हैं, दुनिया में मांग लेता। का मैं क्यों मांगता, देने तूने थे। तू ढूंढता मुझे, तू देता मुझे, तू मेरे बच्चों को वसीयत करता, उनको दे देता। मैंने कहा अब क्या करूंगा? पर मैं बस एक काम पे अगर राजी हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। का कौन सा? का तू जा रहा है जन्नत, जहन्नुम का मजा तूने चखा नहीं है। अगर कहो तो 2 दिरहम की जगह पे अपनी 2 उंगलियां तुम्हारे सीने पे रखूं। ये शख्स कहता, मैंने कहा 2 उंगलियों से क्या होता है? मैंने कहा रखो मेरे सीने पे। का ख्वाब के आलम में ये सारा मंजर देख रहा था। अब जब 2 उंगलियां सीने पे रखी, मैं चीख चीख के अपनी नींद से उठा और जब देखा तो मेरे सीने में वो निशान पड़ गए थे। फिर एक लंबा वाकया, किसी जरिए से जब उनकी औलाद से जाके इसने माफी मांगी, फिर खुदा ने इसको क्या दी? शफा दी। जितने डॉक्टर हो सकते थे मैंने इलाज किया, लेकिन मुझे शफा नहीं मिल रही थी। तो जब तक दोनों पर इंसान के पास न हो, परे खौफ परे उम्मीद, इंसान आले रसूल पे उम्मीद भी रखे और वजूद खुदा से खौफ भी खाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो याद रखिए, दुनिया की जुदाई खौफ देती है, आलम बरज़ख की सफर की नादानी इंसान को खौफ देती है। दूसरा, जिस कब्र में इंसान को डाला जाता है, उस कब्र की जानकारी का न होना। मैं कई मजालिस में मजाहन कह चुका हूं कि मुझे दुनिया की कोई एक यूनिवर्सिटी दिखाइए जो इम्तिहान लेने से पहले अपना पर्चा आउट कर दे। पाकिस्तान में होता है, मुहज़्ज़ब मुआशरों की बात कर रहा हूं। कैसे मुमकिन है कि जिस मुर्दे को आप दफनाते हैं, ये कई लोग भी आप पे एतराज करते होंगे कि अजीब लोग हैं, एथियस्ट लोग, कि जिस मुर्दे का सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेकर आया कि ये क्या हो गया, बॉडी इज एक्सपायर्ड, खत्म हो गई, ब्रेन काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रही, कंप्लीटली एक्सपायर्ड, अब इसे धो, इसे मारो, इसे काटो, इसका पोस्टमार्टम करो, चीखेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि मर चुका है। और उसी मरे हुए बंदे को जब कब्र में उतारता है तो हम नीचे उतर के उसके कांधों को पकड़ के हिलाते हैं और अजीब जुमले कहते हैं, इस्मा, सुन, समझ। क्या मुर्दा सुनता है? हिला तो बॉडी को रहे हो ना। कह रहे हैं सुन और समझ कि तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन सी है, तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है। तो ये जवाब देना कि अल्लाह रब्बी, खुदा मेरा रब है, कुरान मेरी किताब है, मोहम्मद मेरा रसूल है, अली मेरा इमाम है। तो जब मुर्दा और बॉडी डेड हो गई, कान सुनते नहीं, दिमाग काम से चला गया, इसे मैं क्या सुना रहा हूं। और दूसरी बात, क्या एग्जाम से पहले ही पर्चा कि दुनिया में इसे बता दिया कि जनाब ये सवाल किया जाएगा, वो सवाल किया जाएगा, और हमने याद रख लिया कि 4 ही सवाल होंगे और हमने याद कर लिया, और हमने कहा मौलाना मरने के बाद तो बड़ा आसान है मामला, हम तो पर्चा पास करा लेंगे। फिर हम कहते हैं कि उनसे पूछेंगे, उनको तो पता ही नहीं कि इमाम कौन है, और वो गलत बताएंगे तो फिर क्या होगा। बाज लोगों ने तो शायद शायरों के शेर रख लिए हों कि हम तो एक नारा हैदरी लगा के चले जाएंगे,
जैसे मुनकिर और नकीर अली को तो मानते ही नहीं। किसे हिलाया जा रहा है? जो मर चुका उसे नहीं हिलाया जा रहा, जो कब्र के ऊपर खड़ा होके मरे हुए को देख रहा है उसे बताया जा रहा है मरने के बाद कुछ नहीं। सुनना है तो अब सुन, जागना है और समझना है, खड़े हो जिंदा हो तो जागो। इसे हिला भी रहे हैं जवाब नहीं दे रहा, इसे सुना भी रहे हैं ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। दफन के जितने मुआमिलात हैं ये कब्र, ये सिर्फ अदब मुर्दा के लिए है। क्यों कहा कि मरने वाले को मिट्टी में दफनाया जाए? जनाब बॉडी तो एक्सपायर, मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुसलमान जलाता क्यों नहीं? दरियाओं में क्यों नहीं डालता? पारसियों की तरह पहाड़ों पे क्यों नहीं रखता कि चील और कौवों की गज़ा बन जाए? जमीन में भी तो कीड़े खा जाते हैं इसे। का नहीं, अल्लाह का उसूल है कि हर चीज में अमानतदारी करो। जिस्म आग से नहीं बना के मैं आग को दूं, जिस्म पानी से नहीं बना के मैं पानी में फेंक दूं, का ये मिट्टी से बना है, अमानत को मिट्टी के हवाले करो। कफन पहनाओ क्योंकि मुस्लिम था, गुस्ल दो ताकि पाको पाकीज़ा आलम में दुनिया में से उठाया जाए, और दफना के अदब के साथ। क्यों कहा जल्दी दफनाओ? ये भी अदब मुर्दा के लिए, कहीं औलाद के दिल में बाप के लिए कराहत न पैदा हो। कहीं माँ के लिए औलाद के दिल में, आप कहेंगे मौलाना कराहत कैसे? 3 दिन 4 दिन घर में रहेगा तो बदबू होगी, बदबू होगी तो कराहत पैदा होगी कि जल्दी इसको निकाला जाए। फिर इस मुर्दे के जिस्म के भी कोई करीब नहीं जाएगा, कोई अपना भी इसको चूमने नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी अजीब बदबू इंसान के जिस्म से आती है कि जितना जल्दी हो दफन करो ताकि इसका अदब बाकी रहे, मोहब्बत बाकी रहे, अतश बाकी रहे। कि 4 दिन ज्यादा वालिद यहां जिंदा होते मैं उनकी जियारत कर लेता, ये अदब मुर्दा के लिए है। लेकिन फरमाया असल पैगाम किसे दिया जाता है? जो इस मुर्दे के साथ कब्रिस्तान जाता है। मासूम फरमाते जब घरों से जनाजे निकले तो जो जिंदा हैं उनके लिए एक मैसेज मासूम फरमाते हैं। फरमा जब घर से जनाजा निकले तो एक तसव्वुर करो उस जनाजे के साथ कि ये जनाजा उसका नहीं, ये जनाजा तेरा है। जब उसके जनाजे के पीछे उसके जमा बेटे रोएं तो सोचो ये तेरे बच्चे हैं जो रो रहे हैं। जब खवातीन के हाथ से बच्चियों की रोने की आवाजें आए तो ये सोचो ये तेरी बच्ची है जो रो रही है। जब बहनें रोएं तो ये सोचो ये तेरी बहनें हैं जो रो रही हैं। फरमाया फिर जनाजे को जब कांधों पे उठा के जाओ तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जिसे कांधे पे उठाया जा रहा है। जब कब्र में उतारा जाए तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जो कब्र में उतारा जा रहा है। जब तलकीन पढ़ी जाए अब ये सोचो और समझो ये तुझे बताया जा रहा है कि ये चीजें पूछी जाएंगी। और फरमाया जब मिट्टी के मन उसके ऊपर डाल दिए जाए तो फौरन घर के अंदर जाओ, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ो और सजदे शुक्र अदा करके कहो कि खुदा मैं तो मर गया था, तूने मुझे दोबारा मोहलत दे के जिंदगी अता की है। इससे खौफ वजूद में पैदा होगा। पूरी एक्टिविटी हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक मैसेज और पैगाम का नाम देगी। लेकिन सवाल यही कि मौलाना दुनिया की कोई उकला भी एग्जाम लेने से पहले पर्चा आउट नहीं करते। खुदा ने पर्चे आउट क्यों किए? क्या इतना आसान है? क्या मुनकिर नकीर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। मन रब्बुक, कौन था तुम्हारा खुदा? कौन सी किताब थी जिस पर ईमान लाया? कौन था तुम्हारा नबी? कौन था इमाम? का सारे पूछे जाएंगे। तो मुझे तो याद है 50 साल 60 साल एक खतीब जिक्र अहले बैत करे, क्या वो भूल जाएगा कब्र में इमाम कौन है? एक जाकिर जो हुसैन के नूहे पढ़े, क्या वो भूल जाएगा कि मेरा इमाम हुसैन है? जो रमजान में तरावियां पढ़े, जो कुरान की तिलावतें करे, क्या उसे नहीं पता कि मेरी किताब कुरान है? जो दिन में 5 मरतबा अजाने दे, क्या उसे नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मेरा रब खुदा है? क्या ये भूल जाएगा? कोई अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है मरने वाले को, तो जब किसी बेटे ने वालिद को ख्वाब में देखा कि बाबा सवाल हुआ कहाँ बेटा? जवाब दिए जी बाबा। आसान था? का नहीं बेटा। का जब जवाब पता थे तो आसान क्यों नहीं था? का जब पूछा बता तुम्हारी किताब कौन है? मैंने कहा कुरान। का यह जवाब का देना था, मलाइकों का मुझे मारना था। फिर पूछने लगे किताब कौन सी? मैंने कहा कुरान। का फिर अजाब करना शुरू किया।
इमाम, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फिर मुझे मारना शुरू किया। कहता जब तकलीफ बढ़ी तो मेरे वजूद में शक पैदा हुआ, कहीं जवाब तो गलत नहीं दे रहा। तो मैंने कहा मलाइकतुल्लाह मार क्यों रहे हो? का जवाब गलत दे रहा हूं? का नहीं सही दे रहे हो। का फिर क्यों मार रहे हो? का क्योंकि झूठ बोल रहे हो। अगर किताब कुरान थी तो जिंदगी कुरान के मुताबिक क्यों नहीं गुजारी? इस्मा व अफहम, ये नहीं कि सिर्फ सुन बल्कि समझ। जो कह रहे हो उस पे ईमान भी है कि नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हर नमाज में कहते हो, गवाही देता हूं कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर मस्जिद से अजान की आवाज आती है, अल्लाह अकबर, हर चीज से खुदा बड़ा है। फिर ईमान ऐसा ना हो जैसे आपकी कौमी असेंबली में होता है। फिर कसमें ऐसी ना हो जैसा हर वजीर वजारत के लेने से पहले खाता है। कसम खाता हूं कि इस मुल्क के कानून पे अमल करूंगा, वफादार रहूंगा। लगता है ऐसा है, कसम खाता है कि अमल नहीं करूंगा। ये भी तो कसम है ना आपके सामने। हर बंदा खाता है कसम खाता हूं। कसम क्यों खाता है? कुर्सी के लिए, क्योंकि नहीं खाएगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी। कलमा नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं कहलाएगा, कोई बेटी नहीं देगा इसको। तो कलमे इसीलिए पढ़ता है ताकि मुस्लिम सोसाइटी मुसलमान कहलाऊं। नमाज पढ़ेगा शायद कि जन्नत मिल जाए। एक डिग्री के लिए, एक मकाम के लिए कलमे पढ़े जाएं। एक मर्तबा अच्छी मजलिस पढ़ूंगा तो लोग वाह वाह करेंगे, अच्छी मनकबत पढ़ूंगा तो मजमा वाह वाह करेगा। हमारे उस्ताद कहते थे कि एक वाह वाह वो है जो जजा देती है और एक वाह वाह वो है जो अजाब देती है। का बेटा वाह वाह करना सवाब भी है, वाह वाह करना गुनाह भी है। अब ये वाह वाह उर्दू का है, फारसी में तो न वाह वाह है न अरबी में वाह वाह है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो मैंने कहा एक ही लफ्ज अजाब भी और सवाब भी कैसे? का अगर वाह वाह करने वाला वाह वाह करे जिक्र के लिए, वाह वाह करने वाला वाह वाह करे जो बात की जा रही है उसके लिए, तो ये इबादत है। लेकिन वाह वाह करने वाला वाह वाह करे जाकिर के लिए, तो फरमाया फिर इबादत नहीं है, क्योंकि वो चापलूसी है। जिक्र के लिए कर रहा हूं तो खुदा को खुश करने के लिए कर रहा हूं, बंदे के लिए कर रहा हूं तो खुदा के लिए नहीं, बंदे को। बाज लोग आपने देखे ना, सारी मजलिस में सो रहे होते हैं, फिर अचानक आंख खुलती है तो वाह वाह शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो उसको बताने के लिए कि जाग रहा हूं जनाब। हाँ, तो ये वाह वाह किसके लिए हुई? बंदे के लिए हुई ना। एक वाहवानी जिक्र समझता है और नाखास्ता कलाम अमीरुल मोमिनीन पे वाह वाह करना शुरू कर देता है। क्या कहा ही नहीं। कुरान की आयत पढ़ता है और अजाइब परवरदिगार आलम खिलकत के अजाइब का पता लगता है तो कहता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्मा भी है, अफहम भी है, सुन और समझ। कि अगर कह रहा है अल्लाह बड़ा है तो वाकई जिंदगी में अल्लाह को बड़ा माना प्रैक्टिकली। अगर कह रहे हो कि मेरा इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मुझे कहा तू कह तो रहा है अली तेरा इमाम है, क्या जिंदगी इमाम के मुताबिक गुजारी थी कि नहीं गुजारी थी? और आज जिस दौर में हम रह रहे हैं कैपिटलिज्म का दौर है, सरमायादाराना निजाम, कि इंसान जो भी करे सरमाए के लिए करे, जो भी करे माल के लिए करे, पैसे के लिए करे। हमारे यहां जो भी करो खुदा के लिए करो। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, मजलिस में आता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। आपको पता चला मजलिस है, अब कितने लोग हैं जो मजलिस के लिए आए और कितने लोग हैं जो किसी को शक्ल दिखाने के लिए आए। क्या आज हम नहीं जाएंगे कल हमारी में नहीं आएगा। शादियों वाला चक्कर, क्या आप हमारे बेटे की शादी में नहीं आए, हम आपके बेटे की शादी में नहीं आएंगे। सजा और जजा किसकी वजह से मिलती है? नियत की वजह से। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, हदफ बता रहा है, अरे खुदा ताकि तेरे करीब हो जाऊं। रोजा रखता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, मजलिस में आता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, करबला जा रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, जिक्र अहले बैत कर रहा हूं, जाकिर बनूं, मौलवी बनूं, नूहे खान बनूं, मनकबत खात बनूं, ताकि किसके करीब हो जाऊं?
तेरे करीब, डॉक्टर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, इंजीनियर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं। लेकिन नमाज पढ़े पर खुदा के करीब न हो तो नीयत पूरी हुई कि नहीं? सुबह नमाज पढ़े और शाम को हुसैन के सीने पे सवार हो जाए, कुर्ब खुदा मिला। अल्लाह अकबर कहे पर किसी और को सुपर पावर माने तो कहा इस्मा व अफहम, जो कह रहे हो उसे समझा भी करो। पेश इमाम जमाअत की शर्त कि अगर जमाअत में रहना चाहते हो तो शर्त जमाअत यह है कि जब तक पेश इमाम इमाम जमाअत रुकू में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे, वो सजदे में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे। इमाम जमाअत रुकू में खड़ा हो और मैं उससे पहले रुकू से खड़ा हो जाऊं और फिर सजदे में चला जाऊं तो का जमाअत से निकल जाओगे और फुरादा में दाखिल हो जाओगे। पहले इमाम फिर मामूम। जब एक छोटे से इमाम जमाअत से आगे पीछे पहले हो जाऊं तो मेरी जमाअत टूट जाती है, तो अली को इमाम मानने के बाद अगर अली की जिंदगी पे अमल न करूं तो अली इमाम कैसे रहेगा मेरा? हाँ? फिर उस ईमान के मैदान में कैसे खड़ा रहूंगा? हदीस मासूम है, फरमाया आलम बरज़ख में तुम्हारा काम है उस मैदान तक पहुंचना, फिर हमारा काम है तुम्हारी शफाअत करना। अब कोई मैदान तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो शफाअत कैसे होगी? वक्त क्योंकि काफी हुआ, दो जुमले थोड़े हालात हाजरा के लिए, क्योंकि ये जमाना आखिरुज़ ज़मान है। आखिरी जमाने में वही बच पाएगा। एक आखिरी जमाने की उम्मीद भी है और एक खौफ भी है। उम्मीद यह कि रसूल का फरमान है कि आखिरी ज़माने में जो अपने ईमान को बचा ले उसका मकाम शुहदाए बद्र के बराबर है। बाज़ रिवायात में अपने असहाब को बिठा के बोला कि आखिर में आने वाले तुम में से भी ज्यादा अफजल होंगे। पूछा या रसूलल्लाह क्यों? हमने आपको देखा जंगों में आपके साथ। फरमाया यही तो कमाल है, उन्होंने देखा नहीं होगा लेकिन ईमान ऐसे है जैसे तुम लोगों का ईमान है। मैदानों में ऐसे जाएंगे जैसे तुम लोग मेरे साथ रिकाब में बैठ के अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। और शुहदाए दिफाए मुक़द्दस को आपने देखा होगा, इतना पुख्ता ईमान वाले। फरमाया मोमिन के लिए फर्क नहीं, मौत उस पे आती है या वो मौत पे आ जाता है। मौत तो आनी है, ये बात बच्चों को भी ज़हन में बिठा दे। मौत खौफ नहीं लाती, मौत के बाद का सफर बाइसे खौफ है। आज जितने मसाइल हैं निफाक की वजह से, और रिवायात में है कि आखिरी ज़माने में बेदीनी बड़ी तेज़ी से फैलेगी। हम सिर्फ 1-1.5 महीना पाकिस्तान से जाते हैं आते हैं, इतना फ़र्क नज़र आता है। आज बेदीनी बेदाद कर रही है, जगह जगह फैल रही है, मीडिया सोशल मीडिया हर जगह। तो इस ज़माने में जो अपने ईमान को बचा ले फिर अक़ीदे रजअत का कायल हो तो यकीनन अगर इतना अच्छा मोमिन हो तो फरमाया मरने के बाद खुदा उसे फिर जिंदा करेगा और लश्कर इमाम ज़माना में शिरकत दिलाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। शुक्र खुदा अदा करें कि खुदा ने हमें 2 आंसू अता किए। एक आंसू तौबा का आंसू, दूसरा आंसू गमे हुसैन का आंसू। पूछा तौबा का आंसू भी गुनाह मिटाता है, गमे हुसैन का आंसू भी गुनाह मिटाता है, फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? हमारे उस्ताद अखलाक फरमाते हैं तौबा का आंसू की मिसाल ऐसे है जैसे कपड़े नजिस और मैले हो जाएं, वॉशिंग मशीन में डाल के सर्फ में धो के बाहर निकालो, पाक हो गए। का गमे हुसैन का आंसू का जब धोते हो कपड़े पाक तो हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कपड़ों पे चाय गिर गई, कोई दाग लग गया, कितना भी धो दाग नहीं जाता। साफ हो गए, पाक हो गए, पर बेदाग नहीं हुए। का गमे हुसैन का आंसू दागों को मिटा देता है। क्या खूब दाग मिटाया हुर्र के वजूद से हुसैन ने। का ये वो आंसू है।
ईरान के बहुत बड़े खतीब आग़ाए काफ़ी, उनके बेटे भी खतीब, कहते मुहर्रम अय्याम अज़ा और सफ़र के गुजरने के बाद गले में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, कि आपको कैंसर है। कहा ठीक हूँगा डॉक्टर साहब, अब जाकिर का काम ही बोलना है। कहा ठीक तो होंगे, लेकिन शर्त है कि कम से कम 1-1.5 साल किसी से बात न करें, मजलिसें छोड़ दो, मनक़बत जिक्र सब। मैंने कहा ठीक है। 8 महीने कहते हैं किसी से बात नहीं की, जो काम होता कागज पे लिख के देता। और मुहर्रम का चांद नजर आया, अय्याम अज़ा शुरू हुए, जिसका काम ही जिक्र हुसैन करना हो और वो महरूम हो जाए जिक्र करने से। कह रहा 6 मुहर्रम आई, आंखों में आंसू आए, बहुत रोया, बिस्तर पे सोया हुआ था। और मैंने कहा मौला हुसैन लगता है अपने जाकिर से नाराज हो, मौला मौत दे देते पर जिक्र से महरूम न करते। बर्दाश्त नहीं हो रहा, देख रहा हूं मुहर्रम के दिन है, आज फलां की शहादत, आज फलां की, मैं पढ़ नहीं पा रहा मौला। कहता सो गया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा। देखता हूं एक हुजरा है, कमरा है, उसके बाहर इमाम हुसैन खड़े हैं। ये वजूद नूरानी, ये वजूद पुरकशिश। अहमद काफी के बेटे इधर आ, दस्त बोसी की, मौला हुक्म। फरमाए कमरे में मेरे साथ चल, मेरा नाना तेरा इंतजार कर रहा है। का वजूद कांपा। अल्लाह ने ये करम अता किया कि मौला को भी देख रहा हूं। हुजरे में गया, रसूल खुदा तशरीफ फरमाते, फौरन गया, जानो अदब लगाया, हाथों का बोसा दिया, मेरी जान मेरी औलाद या रसूल अल्लाह पे कुर्बान। अहमद काफी के बेटे नाराज हो, शिकायतें कर रहे हो कि जिक्र नहीं कर पा रहे। का तुझे बुलाया है, मेरे सामने बैठ के जिक्र कर, मुझे सुना। इस साल मुहर्रम ने लोगों ने नहीं सुना, मुझे सुना। या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए, क्या सुनाऊं? अहमद काफी के बेटे मुझे सकीना की मसाइब सुना। कहते ख्वाब में दहल गया, कैसे सुनाऊं? बाप बैठा है मौला के सामने, सकीना के मसाइब का हिचकिचाया। या रसूल कुछ और सुनाऊं, कोई और मुसीबत सुनाऊं? का नहीं, मेरा दिल है सकीना सुना। कहते एक जुमला मैंने रसूल को सुनाया, सुनने के बाद गश खा गए। मैं नींद से उठा, धाड़े मार के रोने लगा। मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, बेटा क्या हुआ? अहवाल सुनाया। परेशानी के आलम, बेटा पहली मर्तबा मैंने तुझे बात करते हुए सुना, 8 महीने से बात नहीं की। देखा दर्द भी नहीं, तकलीफ भी नहीं, चेकअप करवाया, बिल्कुल ठीक। पूरे मोहल्ले को पता चला, हमसाये लोग सब जमा हो गए। इतने महीनों के बाद इसे सहन में देखा, सारे लोग आके बैठे। इसने सुनाया, मैंने मसाइब सुनाए और शफा मिल गई। अर्ज करते हैं कि उस दिन के बाद से कहते हैं मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि इस नन्ही सी बच्ची के मसाइब में खुदा ने शफा रखी है। लोगों से कहा करते थे तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएं, माँ बाप बीमार हो जाएं, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए तो बुला के सकीना के मसाइब सुनाया करो, क्योंकि मैं वो दलील हूं जिससे खुदा ने शफा दी है। सारा मजमा जमा हुआ, सबने कहा कि हमने भी 8 महीने से आपको नहीं सुना, लेकिन हमें ये तो बताइए आपने ऐसा कहा क्या कि रसूलुल्लाह गश खा गए? का कुछ लंबी चौड़ी रिवायत नहीं पढ़ी मैंने, बस एक जुमला ही कहा था कि रसूल गश खा गए। का क्या पढ़ा? का मैंने बस इतना पढ़ा, या रसूलुल्लाह जब बच्ची की गोद में बाबा का सर था तो बड़ी हसरत से बाबा को देख के कहने लगी कि बाबा, और मेरे 3 दिन के गरीब बाबा, बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। का बस इतना कहा, रसूल खुदा गश खा गए।
अजब नहीं कि इमाम हुसैन जब वसीयत करते हैं, शियो जब पानी पिया करो मेरी सकीना को याद किया करो। आज बड़ी गुर्बत में है उस बीबी का रोजा, आज बड़ी गुर्बत में है अली की बेटी का रोजा। अल्लाह करे एक दिन फिर नसीब हो कि सैयदा ज़ैनब के हरम में मसाइब पढ़े जाएं, सैयदा सकीना के रोज़े में बैठ के हुसैन की मजलिस की जाए, दिलों को करबला ले जाएं। आज हुसैन को ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने किया, दिन भी बीबी ज़ैनब के हैं जैसे सकीना ने किया। बारहा कह चुका, फरमाया जो खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम करे खुदा उसे सवाबे ज़ियारत हुसैन अता करता है। शर्त यह है कि जब सलाम करे तो आंखों में आंसू आए, न चाहते हुए आए। उस वक्त फरमाया ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला सब मिलके अस्सलाम अला अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, मेरा सलाम हो जलते हुए खैमा पे, मेरा सलाम हो करबला में टूटी हुई पसलियों पे, मेरा सलाम हो रस्सियों में बंधे हुए हाथों पे, वल्लाह खुदा की कसम अगर मदीने में ज़हरा के दर को जलाया न जाता, कभी करबला में खैमों को आग न लगती। बेअदबी की इब्तदा मदीना, बेअदबी की इंतहा करबला। वल्लाह अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाती, कभी हुसैन के बदन पे घोड़े न दौड़ाए जाते। लईन घोड़ों को दौड़ाने के बाद इब्न साद के पास आया,
कहने लगा इब्न साद, जब मैं घोड़े दौड़ा रहा था मैंने हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज सुनी। अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाती कभी करबला में ये बेतरामी न होती। वल्लाह अगर मदीने में अली के हाथों में रस्सियां न बांधी जाती, कभी ज़ैनब के हाथों में रस्सियां न बांधी जाती। मुझे कसम है खुदा के, अगर मदीने में नबी की बेटी को दरबार में बुलाया न जाता, कभी शराबी के दरबार में नबी की नवासी को बुलाया न जाता। वल्लाह अगर मदीने में बंद गली में एक चेहरे पे तमाचा न मारा जाता, कभी 4 साल बच्ची को इतना मारा न जाता कि इमाम ज़माना रो के कहते मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं गा बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग सिया किया। अगर कोई बरादर अहले सुन्नत कहे शिया इतना क्यों रोते हैं, उन्हें सही बुखारी की हदीस सुनाया करो। हदीस मामूली है लेकिन मसाइब जहन में रखो कि बड़ी दर्द भरी हदीस है। फरमाया मुसलमानों कभी हैवान के चेहरे पे भी न मारा करो, हैवानों के चेहरों का भी एहतराम किया करो। मेरे चौथे इमाम कहते हैं बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर था। कहने लगी मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यास बाबा, बाबा तेरी आंखें बंद क्यों है? बाप कभी बेटी से शर्माता नहीं। बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरा नन्हा चेहरा देखो। बाबा तेरी सकीना का चेहरा छोटा था लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। मुसलमानों कभी हैवान के चेहरे पे न मारा करो। अगला सलाम भी चेहरे के मुताल्लिक है। फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी खुश्क होठों पे, उन फटे हुए होठों पे, अल्लाह जाने अली असगर के होठ या अली अकबर के होठ या सकीना के होठ। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया, मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे ओ जिन पे जालिम छड़ी मारा था। अल्लाह जाने ज़ैनब ने ये मंजर कैसे देखा, अल्लाह जाने बेटी ने ये मंजर कैसे देखा।
आखिरी जुमला ज़मतमा, मेरा सलाम उन जख्मी कलाइयों पे। ज़हनों को सैयदा ज़ैनब की तरफ ले जाओ। मेरा सलाम उन जख्मी कलाइयों पे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया। मैंने अपने उस्ताद से कहा ये किसकी कलाइयाँ हैं? कहने लगे ये सैयदा ज़ैनब की कलाइयाँ हैं जिन्हें इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। मैंने कहा सैयदा ज़ैनब को ताज़ी आने लगे, मौला ने वो मंजर याद नहीं किया। किसी ने पत्थर मारे, मौला ने वो मंजर याद नहीं किया। नेज़े की अनियों से मारा गया, इमाम ने उस पर सलाम नहीं किया। मैंने कहा इस रस्सियों में ऐसा क्या था? कहने लगे ये कोई खास दिन की रस्सियां है। कौन सा दिन है? कहने लगे 11 मुहर्रम को जब ज़ैनब की निगाह हुसैन के बदन पे पड़े और ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। शायद कोई मोमिन कहे मौलाना ये क्या पढ़ रहे हैं कि ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। कदीमी मोमिनो जानते हो अब्बास कैसे गिरे? मौलाना अब्बास के तो बाजू सलामत नहीं थे, लेकिन ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे। गाजी की तरह कैसे गिरी? मैंने कहा जवाब मैं नहीं दूंगा। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी उन पुफियों पे ओ जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया। ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे, लेकिन एक फर्क था, गाजी घोड़े से गिरे, ज़ैनब ऊंट की ऊंचाई से गिरी। जब अब्बास गिरे तो सर हुसैन की गोद में था, लेकिन जब ज़ैनब गिरी ओ नामहरमों का मजमा था, कोई उठाने वाला नहीं था। फरियादें करने लगी ऐना ऐना अली अकबर, ऐना हुसैन। अल्लाह लअनतुल्लाह।